जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि मेरा नाम अक्षय धवन है। मैं योगा सिखाता हूँ, योगा प्रैक्टिस करता हूँ और योगा फिलॉसफी और लिटरेचर की नॉलेज आप लोगों से शेयर करता हूँ। मेरा पर्पस है कि लोगों को योगा के वो सारे बेनिफिट्स मिलें जिसमें से काफ़ी बेनिफिट्स मैंने अपनी लाइफ में लिए। मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस योगा के थ्रू आए हैं, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि ये बेनिफिट्स आप सभी को मिलें। पिछली वीडियो देख के आ रहे हो तो आपको पता है कि ये वीडियो किस बारे में है। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं बताऊँ कि सीरीज़ चल रही है कि योगा क्या होती है, योगा की असली परिभाषा क्या है। आज हम दूसरे प्रकार के योग यानी भक्ति योग को डिस्कस करेंगे। भाई, समाज में वर्ल्ड ओवर आज से कई सालों पहले से और आज तक कहीं पे भी आप देखेंगे, किसी के बताए बिना, किसी रिलीजन को फॉलो करे बिना इंसान किसी चीज की पूजा जरूर करता है। जब वो पूजा करता है तो फॉर्म कुछ भी हो सकता है, नाम कुछ भी हो सकता है, तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस, परम आत्मा की पूजा कर रहा है। परमात्मा कौन है? वो आत्मा जो विकारों से परे है। अलग अलग रिलीजन्स दुनिया में देखे जाते हैं, अलग अलग प्रैक्टिसेस लोगों की हैं। कोई किसी तरीके से पूजा करता है, कोई किसी तरीके से अर्चना करता है। ये सारी चीज़ें भक्ति योग में आती हैं। टॉपिक है योगा के कितने प्रकार होते हैं। जब ये सारी वीडियोस खत्म होंगी तो आपको समझ आएगा कि योगा की परिभाषा जो आप समझते थे वो इकलौती परिभाषा नहीं है। पिछली वीडियोस को देखिए, मैंने उसमें ये कंसेप्ट समझाया है, जिसके बाद आपको ये वीडियो समझ आएगी। बीच में से देखोगे तो आपको इस बात का संदर्भ नहीं समझ आएगा। कोई किताब आप खोल के पढ़ें, बीच में से आप चैप्टर 6 से स्टार्ट कर देंगे तो आपको कोई मीनिंग समझ नहीं आएगा। चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक आपको पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ चैप्टर 6 करने से कुछ नहीं होता। तो चलिए, टॉपिक है भक्ति योग का। भक्ति योग एक बहुत ही प्यारा मार्ग है। कई लोग जीवन में बहुत बड़े ऐसी स्थिति में नहीं होते या उनके हाथ ऐसे कर्म आते नहीं हैं। कई लोग सोचते हैं कि मैं भी चैरिटेबल एक्ट्स करना चाहता हूँ, एनजीओ चलाना चाहता हूँ, लोगों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन कई बार परिस्थितियां ही नहीं बनती। आपसे ऐसे काम ही नहीं होते, समय के अभाव में या सोच के अभाव में या डायरेक्शन के अभाव में। आप अपने आसपास देखिए, इंडिया की बात करें तो इंडिया में हर कोने कोने पे इतने मंदिर हैं। दूसरे रिलीजन्स की अपनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है। मैं हिंदू हूँ तो मुझे अपने मंदिरों के बारे में पता है, तो मैं उन्हीं की बात करूँगा। आप क्या सोचते हैं कि लोग तीर्थ यात्राओं के लिए, चार धाम यात्राओं के लिए क्यों जाते हैं? क्या वो सिर्फ वहाँ पे कुछ मांगने जाते हैं, या उनके मन का कोई ऐसा भाव होता है जिस वजह से
उन्हें भक्ति करने में मजा आता है, चाहे बेशक वहां जाके कुछ मांगे। एक से बढ़कर एक भक्त इंडिया में है। भक्ति में ईश्वर के प्रति समर्पित होते हुए लोगों ने इतने गीत लिखे हैं। आप लोगों को भक्ति करते हुए देखोगे, वो नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं। ये सब भक्ति है। किसी की भक्ति किसी से ज्यादा नहीं होती, लेकिन भक्ति का उद्देश्य समझो। असल में जो आपके अंदर की आत्मा है ना, उसे पता है कि वो परमात्मा से अलग हो चुकी है और पृथ्वी लोक पे इस समय वो तड़प रही है। एक अंदर की आपकी पुकार है जो चाहती है कि आत्मा परमात्मा से मिल जाए। कई लोग कहते हैं कि भगवान मुझे दर्शन दे दे। कई लोग पूछते हैं भगवान कहाँ पे है तू। कई लोग भगवान से मिलने जाते हैं। ये शरीर नहीं जा रहा, ना ही आपका दिमाग जा रहा है। आपके अंदर के इमोशंस और आपकी आत्मा आपको ये करवा रही है। तो योग के मार्ग पे चलने का दूसरा तरीका हो गया भक्ति योग का। पहला मार्ग था कर्म योग, दूसरा मार्ग हो गया भक्ति योग। अगली वीडियो में हम तीसरे योग की बात करेंगे। आशा करता हूं आप इस सीरीज के साथ जुड़े हैं। पिछली वीडियोस देखिए, आने वाली वीडियोस देखिए। मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप लोग इन वीडियोस के साथ इंटरेक्ट करें, इसे शेयर करें। मेरी बातों को अगर समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, तो अपनी लाइफ में इन्हें उतारें। थैंक यू, धन्यवाद।